नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद है। जैसे कि सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे हैं आपको। अभी अभी पहलवानों का यानी रेसलर्स का स्टार रेसलर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मैं चाहूँगा आप बताइए कि आज का जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वो एक तरीके से रेसलिंग को ही नहीं, पूरे स्पोर्ट्स के सेक्टर को बदलने वाला है? नहीं, ये बहुत बड़ा इन बच्चों ने स्टेप लिया है। निचले स्तर पे जहाँ जहाँ कितना बच्चों के साथ गलत होता है, बच्चियाँ बोल नहीं पाती, बच्चे बोल नहीं पाते। आप तो देखते हो कि अब कई बार हॉस्टलों में कहीं कहीं होता है बच्चों के साथ गलत, नहीं बोलते। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा हूँ। कुश्ती संघ है हमारा जो सोनीपत में, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। और जो साक्षी मलिक के कोच हैं, जो कंधे पे बिठा रहे थे मलिक साहब, ठीक है, कुलदीप मलिक, वो हमारी जो फेडरेशन है उसके सचिव हैं सोनीपत के। हम हर साल सोनीपत में स्टेट कराते हैं और जब हम बच्चे तैयार करके आगे देते हैं, आगे ये हाल होता है इन बच्चों का इस लेवल पे। और उन बच्चों ने एक लेवल पे बात उठाई है ना, तो कोई तो बात है। ऐसे तो कोई लड़की कह नहीं सकती भाई, एक लड़की कह देती, चलो विनेश कह देती, एक मैं कह देता, लेकिन यहाँ तो सारे ओलंपियन बैठे हैं, सारी क्रीम बैठे हैं। बताओ सर, एक क्वेश्चन और रहेगा। विनेश बोल रही थी कि ये 10 साल से वो झेलती आ रही हैं, 10 साल से वो फेडरेशन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तो ये अभी एकदम से गुस्सा क्यों फूट गया? ये उन 10 सालों में, क्योंकि गलत तो गलत होता है, आप एक दिन कीजिए, एक साल पहले कीजिए या 10 साल पहले कीजिए। आपकी शादी नहीं हुई ना, है? मेरी हुई है। और भी देखते हैं हम, जब शादी हो के आती है ना, स्टार्टिंग में तो बहू को पूरा, फिर उसको तंग करते हैं। तो हमारी बहन बेटी फांसी कब खाती है? तब अति आ जाती है। ठीक है। और मैं फेडरेशन चलाता हूँ, मेरे पास शिकायत आती है, अंकल जी मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरा क्या काम है? तुरंत उसको हल करूँ। विनेश 10 साल से बोल रही थी, एक विनेश का मामला होता तो यहाँ इतने नहीं इकट्ठे होते। विनेश के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे लोग, ठीक है जी। ये तो मजबूरी में अंत में आदमी ये स्टेप उठाता है। ये लास्ट स्टेप है कि आदमी सोसाइटी के आगे बात करता है। सर, आपको क्या लगता है, फेडरेशन को बंद करना चाहिए, सरकार को इसको अपने अधीन लेना चाहिए, अपने तरीके से देखना चाहिए? और अगर सरकार इस बारे में सोच रही तो अभी तक कुछ फैसला क्यों नहीं है? क्योंकि आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। देखिए, जब एक बच्चा मेडल जीतता है, ओलंपिक में जीत गया, यहाँ से सीधा हमारे प्रधानमंत्री जी का सबके फ़ोन जाते, ट्वीट होने शुरू हो जाते हैं। जब एक बच्ची है यहाँ पे आके यहाँ बैठी है, तो इसने क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? 5 मिनट में बुला के भाई इसको वो सॉर्ट आउट करो। यही तो है ना। अब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम न्याय करेंगे, हम अपनी बेटियों के साथ हैं, ठीक है। लेकिन न्याय कब? हमारे देश में क्या है, संविधान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन न्याय में देरी है, इसलिए ये मामले हैं। नहीं तो ये 5 मिनट का काम है। शरण जी को बिठा लो, इनको बिठा के सामने हो, बात खत्म हो जाती है। अब तक एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर सरकार अभी भी देरी करती है, क्योंकि रेसलर्स बोल रहे हैं कि हम कोर्ट तक पहुंचेंगे, एफआईआर भी करेंगे, तो क्या कोर्ट तक पहुंचना ठीक रहेगा? और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा हो जाता है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बंद कर दिया जाता है, सरकार इसको अपने अधीन लेती है, तो क्या आपको लगता है कि जो शोषण की बात कही जा रही है, वो शोषण की बात सिर्फ इसी बात से खत्म हो जाएगी, वो इसी बात से ढक दिया जाएगा कि उनका इस्तीफा मिल गया, या फिर इस पर सच में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारी जेलों में लाख हज़ारों हैं लोग, फांसी भी होती है, उम्र कैद भी होती है। क्राइम सोसाइटी बदलती है, शर्म लिहाज बदलती है। क्रिमिनल यानी जो क्रिमिनल है क्रिमिनल रहेगा। अब भारत सरकार ये सज़ा दे देगी, ठीक है, तो आगे आने वाला आदमी, समाज में एक मैसेज आता है। मान ले मैं खाप का या मैं एसोसिएशन का प्रधान हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, तो 10 आदमी कहेंगे ये भाई क्या हो आप। तो ये समाज चेंज होता है, इससे मैसेज आता है, एक मैसेज आएगा भाई साहब कि हाँ, थोड़ा सा दाग लगा एसोसिएशन पे, एसोसिएशन भंग कर दी। पहले भी तो हो रही हैं, टेबल टेनिस की भी तो हो रही है, सारी तो हो रही हैं।
कितनी फेडरेशन काम नहीं कर रही है आपको पता है? बास्केटबॉल की नहीं कर रही, हॉकी में भी झगड़ा है, ठीक है जी, बॉक्सिंग में भी अभी सॉर्ट आउट हुआ हमारा। देखिए कुल मिला के हाल यही है कि लोग भारत में क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं और क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा सरकार भी, बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। बाकी स्पोर्ट्स का हाल वही है। इन्होंने बताया बॉक्सिंग का अभी शॉर्ट आउट हुआ है, कुश्ती को लेके अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, रेसलर्स ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जो फेडरेशन है, खासकर में जो रेसलिंग फेडरेशन है, वो रेसलिंग फेडरेशन अच्छे तरीके से रेसलर्स के साथ नहीं थी, व्यवहार अच्छा नहीं था, उनका डाइट अच्छा नहीं था, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोगों से जो स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात कर, रेसलर से बात करें। अभी भी हमने सुना कि कैसे हरियाणा के बॉक्सिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट से हमने सुना, इसके साथ साथ जो सोनीपत के बॉक्सिंग फेडरेशन है उनके प्रेसिडेंट से सुना हमने कि उन्होंने बताया कि वो कैसे लोगों को तैयार करते हैं, कैसे वो काम करते हैं और सरकार को इस पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड पे मौजूद है, ग्राउंड से आपको पल पल की जानकारी और अपडेट आप तक पहुंचा रहा है।